हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज डे 8 होने वाला है आपकी एसएससी की क्लास का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है यानी कि इसके अंदर हम साइंस और टेक्निक यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जैसे चंद्रयान, मंगलयान, इनकी कब शुरुआत हुई, इससे पहले भारत में कब कब ये स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है ये। इनकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने की प्रारंभ किया। अगर आपको याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं, तो इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं। यहीं पे क्या हुआ था, 1962 में इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन दोबारा 15 अगस्त 1969 को हुआ, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। पुनर्गठन का मतलब यह है कि पहले गठन हुआ लेकिन वो प्रॉपरली तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन उसका दोबारा से गठन किया गया एक अच्छे तरीके से। तो वो कब हुआ, 1969 को 15 अगस्त को हुआ, और उसी को हम भारतीय जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो है हमारा, उसका संगठन हुआ और 1969 को हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष उपयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया था। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः अगर हम बात करें, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपोश, याद रखना है, पहला साउंडिंग रॉकेट जो हमारा था नाइक अपोश था, अमेरिका निर्मित था ये, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि जो अगर हम बात करें, जो हमारा पहला साउंड रॉकेट था उसका नाम है नाइक अपोश, अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका निर्मित था ये। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि सबसे पहले अगर बात करें 4/10/1957 को स्पुतनिक जो हमारी अंतरिक्ष यान था पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित किया गया था। 3/11/1957 को स्पुतनिक ही अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने के वाला पहला उपग्रह था। यानी कि अंतरिक्ष में जो पहला भेजा गया वो कौन था, एक कुत्ता था, एक डॉग था, जिसको भेजा गया। किसके थ्रू भेजा गया, अंतरिक्ष यान के स्पुतनिक द्वारा भेजा गया। कब भेजा गया, 3/11/1957 को। 18/12/1958 को स्कोर जो अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था, जिसका नाम था स्कोर, जो कि अंतरिक्ष में पहला संचार उपग्रह था। ठीक है, सब प्लैनेट। 4/10/1969 लूना 3, पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ चित्र भेजे जो पृथ्वी में दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि जो पृथ्वी में दिखाई नहीं पड़ते थे उन फोटोज, उन पृष्ठ क्षेत्र को भेजा। ठीक है, और किसने भेजा, अंतरिक्ष यान लूना 3 ने। 12/4/1969 वॉस्टोनॉक 1 मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरी ने पृथ्वी को एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। अगर बात करें 4/12/1963 को वॉस्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ ने वैलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। ठीक है, ये पहली अंतरिक्ष यात्री बनी थी, याद रखना है, पहली अंतरिक्ष यात्री थी पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। 6/4/1965 को इंटरस्टेलर व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह भेजा गया। अगर आप कुछ और इसके डिटेल के बारे में बात करें, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान प्रशिक्षण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV-3, ASLV, PSLV और GSLV को इसी केंद्र के विकसित किया गया है। ये सारे जितने भी हैं यहाँ पर के जो विकसित हुआ है वो विक्रम साराभाई के अंदर हुआ है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं को डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। यानी कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारी चीजें कहां पर की जाती है, इसरो उपग्रह के अंदर, जो कि बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बारे में बात करें जो अहमदाबाद में है, इसके अंदर प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग,
प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण प्रक्षेपण आदि शामिल होते हैं। इसरो जड़ तत्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम IISO, इसरो की इस इकाई को, ये मतलब इकाई तो ये यूनिट जो है इसरो की है, इकाई को प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। जड़त्व यानी कि जो रूट प्रोडक्शन होता है वो सारा यहीं से होता है इसरो की यूनिट में। प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट द्वितीय कक्षा में 594 किलोमीटर ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन जो लगभग 360 किलोग्राम था। याद रखना है, पहला जो उपग्रह था भारत का, ठीक है, उसका नाम था आर्यभट्ट। सोवियत संघ की हेल्प से हमने क्या करा है, 594 किलोमीटर दूर उसको पृथ्वी से इसको एस्टेब्लिश किया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। भास्कर 1 प्रायोगिक पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह भास्कर 1 को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैंकानूर में इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। अगर आपको कुछ याद रखेंगे इसमें, जो मैं मार्क करता हुआ चलते हैं, आपको जो मार्क याद करने हैं, भास्कर 1, ठीक है, भास्कर 1 क्या था, हमारा प्रायोगिक पृथ्वी का प्रक्षेपण उपग्रह था। 7 जून 79 को क्या किया गया, पूर्व संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैंकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। लक्ष्य था जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान, वानिकी और क्षेत्र में भू प्रवेशण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया, यानी कि जो स्टॉप हो गया 1 अगस्त को हो गया। 7 जून से स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त को बंद हो गया, 2 साल लगभग चला गया। भास्कर 2 जो था, भास्कर 1 के संशोधित प्रतिरूप भास्कर 2 को रूसी प्रक्षेपण केंद्र यानी कि बैंकानूर से ही 20 नवंबर को, यानी कि 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। लंबवत यानी कि इस तरीके से। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने, पिघलने व आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। यानी कि भास्कर 2 से हमें पता लगा मेन क्या चीजें हमारी, बर्फ पिघलना, ठीक है, और अनेक घटनाएं यानी कि भूगोलिक घटनाएं जो थी उसके बारे में हमने भास्कर 2 से पता करवाया। रोहिणी श्रृंखला, रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र को श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान यानी कि SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों को प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 का प्रक्षेपण करना। रोहिणी श्रृंखला कम इंपॉर्टेंट है, कम आती है, तो इसके बारे में हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। प्रायोगिक संचार उपग्रह, ये एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर से कि भारत का जो संचार उपग्रह पहला कौन सा था, तो वो था एप्पल, जिसे भूस्थैनिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 को प्रक्षेपण यान द्वारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। ठीक है, कहां पर, 36,000, मतलब किलोमीटर तो ये नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है कि पूछ सकता है कि पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो याद रखना है एप्पल था। आगे अगर बात करें हम इसमें से इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, मैटरसेंट देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। ये मैटरसेंट भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि C4 के माध्यम के देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह यानी कि मैटरसेंट के भूस्थैनिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैनिक कक्षा में यानी कि क्या करा, स्थापित किया। ठीक है, भूस्थैनिक कक्षा में तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थित नजर आएगा। मतलब जनरली क्या था, देखिए बात समझते हैं
कि जैसे पृथ्वी घूमेगी, जिस स्पीड से पृथ्वी घूमेगी उसी स्पीड से ये उपग्रह भी घूमेगा, तो वो हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा लगभग। ठीक है, याद रखना पहला प्रत्यय जो पहला मैपिंग सैटेलाइट थी मैटसेंट थी 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया था इसको। और अगर इससे कुछ और डिटेल के बारे में बात करें, 3 अप्रैल 1984 को स्काई डाइविंग लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। यहीं से एक बात निकली थी जब इंदिरा गांधी ने पूछा था कि वहां से हमारा देश कैसा दिखता है, तो उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद रखना है किसने दिया था, राकेश शर्मा ने दिया था। वो 2 अन्य सोवियत संघ अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्यूर टी3 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैंकावुर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राकेश शर्मा गए तो थे, ये तो सबको पता है, वापस कब लौटे, डेट याद रखनी है 11 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्काई डाइविंग लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। पहले तो वो भारतीय थे, लेकिन अगर वर्ल्ड में हम बात करें वो 139 पे थे। तो ये नंबर जरूर याद रखने हैं कि इंडिया कौन सा था 14 पे, नंबर अगर राकेश शर्मा का बात करें तो 139 पे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान के कोलंबियन के मिशन एसिटिस 107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई थी। कल्पना चावला हमारी पहली महिला थी भारत की जो अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन ये इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को। अब कुछ बात करते हैं चंद्रयान के बारे में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है। यह विश्व का 68 चंद्र अभियान था। भारत ने अपने पहले चंद्रयान को प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि PSLV C11 के जरिए किया। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, प्रथम चंद्रयान अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था। यानी कि अगर वर्ल्ड से अगर बात करें तो सोवियत संघ ने भेजा था। कब भेजा था, 2 जनवरी 1949, 2 जनवरी 1959 को भेजा था। द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च को 1959 को अमेरिका ने भेजा। और सेकंड जो भेजा गया वो 3 मार्च को भेजा। किसने भेजा, अमेरिका ने भेजा। ठीक है, उसी सन के अंदर 1959। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान और चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश था जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। यानी कि 29 अगस्त को ये पूरी तरीके से मिशन क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि इसका जो संपर्क था वो टूट गया था। 30 अगस्त को 2009 को इसरो ने चंद्रयान प्रथम मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। अगर बात करें चंद्रयान 1 की, तो मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम जवाहर बिंदु रखा गया। यानी कि जो कि चंद्रयान 1 जहां पर उतरा था, जिस पॉइंट पे उतरा था उसको बोला गया जवाहर 1। तो क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि जहां पहला चंद्रयान उतरा उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, याद रखना जवाहर बिंदु कहा जाता है। अगर चंद्रयान 2 के बारे में बात करें तो 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतल के खाली उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो पाया। यानी कि ये प्रॉपरली उस तरीके से उस वक्त फेल हो गया था क्योंकि ये लैंडर नहीं हो पाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें बात करें, जिस स्थान पर चंद्रयान 2 लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया। यानी कि जहां पर जाके वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तहस नहस हुआ, तो उस पॉइंट का नाम जो हमने रखा उसका नाम रखा था तिरंगा। याद रखना है कि चंद्रयान 2 जो है वो तिरंगा से बिलोंग करता है, चंद्रयान 1 जो है वो जवाहर बिंदु से। चंद्रयान 3 के बारे में बात करें, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भेजा गया था, जो तीसरा भारतीय चंद्रयान मिशन था। इसके प्रशिक्षण 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से SLV M3-4 रॉकेट के द्वारा किया गया, जिसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर, एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसके लैंडर का नाम विक्रम एवं रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर भारतीय समय अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में
पहुंचने वाला और यान पहुंचाने वाला पहला जो चंद्रमा करने वाला चौथा देश बना, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे अगर बात करें तो इसमें पहला देश बना। लैंडर विक्रम चंद्रयान पर जिस स्थान पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया, यानी कि चंद्रयान 3 जहां उतरा उसको बोला गया शिव शक्ति बिंदु। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट इसमें बात करें कि जापान के मूल लैंडर जो स्विम था उसने 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जापानी एरोस्पेस को एक्सप्लोरेशन एजेंसी और अमेरिका के एक निजी कंपनी इंटरवेटिव मशीन्स ने 6 पैरों वाला रोबोट लैंडर ओडियस में 23 फरवरी 2024 को भेजा। 6 पैरों वाला एक रोबोट था जो उसने भेजा इसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट मार्लेपेटे नाम का एक क्रिएटर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा। अगर हम बात करें भारत का जो सूर्य मिशन था, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने अपने पहले और सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। याद रखना कि दूर जो सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी से इसने इसका अध्ययन किया, यानी कि वहां से उसकी फोटो ली। अगर बात करें भारत का जो मंगल मिशन था, बहुत सारी मूवियां बनी है इस पे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसे मंगलयान नाम दिया गया, 24 सितंबर 2014 को 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बना। अच्छा, ये इस वजह से फेमस हुआ क्योंकि भारत पहली बार में ही सफल हो गया अपना भेजने के लिए। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जो मंगल ग्रह की कक्षा में दाखिल हुआ। नासा, ESA और रॉस के कॉस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी थी। अगर बात करें भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में, डॉक्टर होमी जे भाभा अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई, यानी कि भाभा एटॉमिक केंद्र है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। याद रखना, जो बच्चे SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं छोटी सी बात एक रोक के समझा देता हूँ। जो बच्चे SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस हो गया, हमारा DRDO का जो पेपर होता है, ये जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना उसको। अगर परमाणु अनुसंधान और विकास का प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, बॉम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान का संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। जो बार्क है परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग और खनिज की क्षेत्र इकाइयों का अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की बात करें कि ये 1971 में हुआ। ठीक है, कल्पकम तमिलनाडु के अंदर था, इस केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, डेट याद रखनी है और कहां पर है ये याद रखना है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कैट 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेसर एवं त्वरकों के क्षेत्र के प्रौद्योगिकी का विकास करना था। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, यह केंद्र के परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिक उत्पादनों एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों तक होने वाली क्षति का उच्च अध्ययन राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य प्रमुख इकाइयों की। ये सामने आप देख सकते हैं कि कहां पर कौन सी है, संस्थान का नाम कहां पर है और ये कहां पर सिचुएशन है, तो ये जरूर याद रखना है आपको। पहला है परमाणु पदार्थ निदेशालय जो हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड मुंबई के अंदर है। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद के अंदर है हमारा। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये मुंबई के अंदर होता है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा के अंदर है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई के अंदर है। विकिरण और आइसोटॉप प्रौद्योगिकी बोर्ड ये मुंबई के अंदर है।
तो ये लगभग ये ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। प्लस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्टेबल कर लेना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आए भी हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी रहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द 10th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीजीएल में पूछा जा चुका है 2022 के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, पहले अगर बात करें ऑप्शन की, एस किरण कुमार, के सिवन, के राधाकृष्णन और एस सोमनाथ। तो आपको याद रखना है एस सोमनाथ को 10वें जो हमारे अध्यक्ष है उसके रूप में क्या किया गया था, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ऑफ फाइनल मॉड्यूल ऑफ द चाइना तियांग स्पेस स्टेशन। चीन के तियांग में अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या रखा है? तियाने, वेटियंटन, मैंगेंडियन, उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा नाम रखे गए हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज द सी, इसका नाम रखा जाता है मैग्नेटियन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, प्रेवेंस रोवर वाज द सक्सेसफुली लैंडेड बाय द नासा ऑन द सरफेस ऑफ। नासा द्वारा प्रेवेंस रोवर को सफलतापूर्वक किसकी सतह पर उतारा गया? ऑप्शन है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूर्य। तो इसका जो आंसर ठीक होने वाला है, आंसर इसका रहेगा मंगल, ठीक है। तो कहां पर उतारा है इसको? इसको मंगल पे उतारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, द न्यू स्टेशन कंस्ट्रक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया मार्च 2012 वाज द साइंटिफिक रिसर्च इन द अंटार्कटिका इज कॉल्ड। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत द्वारा मार्च 2012 में निर्मित स्थापित किया गया नया स्टेशन कहलाता है, यानी कि एक स्टेशन स्टैब्लिश किया गया अंटार्कटिका के अंदर मार्च 2012 में। तो उस स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रियदर्शनी, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है दैट इज का डी है, इसका नाम रखा गया भारती, इस स्टेशन का नाम रखा गया है भारती। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपसे सीजीएल 2023 में पूछा गया है। द फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटिंग प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, विनाशक, ओजस, अग्नि या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होने वाला है, यानी कि जो वायुसेना का जो पहला लड़ाकू विमान है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है दैट इज द नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो भारतीय वायुसेना का जो पहला स्वदेशी था वो HAL 24 था, जो भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए हैं, काफी टाइम पूछे गए हैं सीजीएल में, CHSL में। तो होपफुली अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके बहुत सारी चीजों की। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यानी कि डेली आपकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के साथ चलते रहे और आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहे। थैंक यू सो मच।